दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एएनसी न्यूरो सेंटर और बात कर रहे हैं डॉक्टर नेहा सिंगला जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एएनसी न्यूरो सेंटर और बात कर रहे हैं डॉक्टर नेहा सिंगला जी के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि दिमाग की बीमारियां जो किसी समय पर रिकॉग्नाइज तो हो जाती थी लेकिन ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे, लेकिन आजकल दिमाग की चाहे पैरालाइज है, चाहे ब्रेन ट्यूमर है, चाहे ब्रेन हेमरेज है, तो हर चीज़ के लिए आजकल नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, जिसके साथ पेशेंट का सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले जो न्यूरो की प्रॉब्लम्स थी, एक तो लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। जैसे हार्ट अटैक की अवेयरनेस बहुत टाइम से है, वैसे ब्रेन की प्रॉब्लम्स की, ब्रेन अटैक की अवेयरनेस नहीं थी। अब अवेयरनेस बढ़ने के कारण लोग टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचने के कारण उनको टाइमली ठीक ट्रीटमेंट मिलने से इम्प्रूवमेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और दूसरा ये है कि अब नई नई मेडिसिन्स भी आ गई हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, जिनका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है। नई सर्जिकल टेक्निक्स भी आई हैं, उनका भी अच्छा इफ़ेक्ट है न्यूरो की प्रॉब्लम्स में। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि टाइम इज मसल, अगर न्यूरो की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप टोटकों में पढ़ने की बजाय एक बढ़िया न्यूरो के पास जाएं जिसके पास हर तरह की फैसिलिटी हो। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। टाइम इज़ ब्रेन। ब्रेन के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले 4.5 घंटे के अंदर, पैरालिसिस होने के 4.5 घंटे के अंदर अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और अगर आपको क्लॉट घोलने वाला इंजेक्शन लग जाता है तो फिर आपके इम्प्रूवमेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में वो इंजेक्शन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे आम लोगों की टेंडेंसी है, अगर कोई पैरालिसिस हो गया, अधरंग हो गया, फीम दे दी, उसके बाद कुछ घंटे वेट करते रहे, अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ फिर डॉक्टर के पास गए। तो हमें ऐसा ना करके जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो डायरेक्ट जो भी हमारे पास नियरेस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर अवेलेबल हो उसके पास जाना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप दूर जाओ, जो भी आपके पास में क्वालिफाइड डॉक्टर अवेलेबल है आप वहाँ जाएं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि कई तरह के अटैक्स हैं, जब पैरालाइज होता है तो कई बार ब्रेन में क्लॉट आना, और कई ऐसे क्लॉट्स हैं जो अपने आप भी डिज़ोल्व हो जाते हैं, और कई ऐसे क्लॉट्स होते हैं जिनके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए। हाँ बिल्कुल। पैरालिसिस होने पे पहले तो 2 तरह के क्लॉट्स हो सकते हैं, एक हेमरेजिक इन्फार्क्ट, एक इस्कीमिक। हेमरेजिक आम तौर पे ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण नाड़ फटने से होता है, और जो इस्कीमिक है वो नाड़ के ब्लॉक होने से होता है। तो दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए जब पेशेंट हॉस्पिटल आता है तो सबसे पहले हम उसका CT स्कैन करवा के ये देखते हैं कि किस तरह का क्लॉट है। फिर उसके अंदर कुछ छोटे क्लॉट भी होते हैं जो जल्दी अपने आप डिज़ोल्व, अपने आप ठीक हो जाते हैं, और जो बड़े क्लॉट्स हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर कुछ भी आपको ऐसा है, कोई भी आर्म का, फेस का या लेग का पैरालिसिस हुआ है, स्पीच में डिफ़िकल्टी आई है, बैलेंस प्रॉब्लम है, चक्कर आए हैं, ऐसा कुछ भी अगर सडनली हुआ है तो आप एक्सपर्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। उसको डिसाइड करने दें कि आपको एडमिशन की ज़रूरत है या नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल जैसे लोग हेडेक के साथ बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, रेगुलर हेडेक होता है, रोज़ सिर बांधे रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपको रेगुलर हेडेक हो रहा है तो आप एक न्यूरो वाले डॉक्टर के साथ मिलें और आप उसका निवारण? हेडेक आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो लाइफ फास्ट है, स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़ गए हैं, लाइफस्टाइल हेल्दी किसी का भी नहीं है, स्लीप साइकिल्स प्रॉपर नहीं है, जो टाइमिंग्स हैं सोने के उठने के सब कुछ डिस्टर्ब्ड है, अपसेट है, उसके कारण भी हेडेक्स काफ़ी बढ़ गए हैं। लेकिन ये है कि कौन सा हेडेक इग्नोर किया जा सकता है और कौन सा हेडेक डेंजरस प्रूव हो सकता है, ये डिसाइड करने के लिए आपको एक बार एक्सपर्ट से, न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं हेडेक के साथ, आपको आइज़ में रेडनेस हो रही है, वन साइडेड हेडेक है,
या न्यू ऑनसेट हेडेक लेट एज में स्टार्ट हुआ है, हेडेक का टाइप बदल गया है, तो ऐसे कई मतलब रेड फ्लैग साइंस होते हैं जो अगर प्रेजेंट हैं तो आपका स्कैन करवा के डॉक्टर आपको सही सलाह दे सकता है। अगर ये सब नहीं है, नॉर्मल हेडेक है, तो नॉर्मल पेन किलर भी दिया जा सकता है, लेकिन एक बार ही सलाह लेना ज़रूरी है। ऐसा एएनसी हॉस्पिटल जिसमें राउंड द क्लॉक एनेस्थीसिया वाले, आईसीयू और आप जो कि डीएम है न्यूरो के, क्या कहना चाहेंगे कि हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है और स्टाफ हमारा 24 आवर, क्योंकि न्यूरो की प्रॉब्लम जो है वो 24 आवर ही पेशेंट को जब रात को भी आ सकती हैं, और ये हॉस्पिटल 24 आवर पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास न्यूरो सर्जरी, आईसीयू, क्रिटिकल केयर, हर टाइप के पेशेंट डील करने की सारी फैसिलिटीज़ हैं जो राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं। फुली इक्विप्ड आईसीयू है, स्टाफ सारा ट्रेंड है, और जूनियर डॉक्टर्स भी 24 आवर्स ड्यूटी पे रहते हैं, और जो सीनियर्स हैं वो भी, कंसल्टेंट्स भी अवेलेबल उसी टाइम हो जाते हैं जैसे ही कोई प्रॉब्लमेटिक केस हो। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम मिडनाइट में भी आ रही है, कोई पैरालिसिस है, कोई एक्सीडेंट, ट्रॉमा है, तो आपको इमीडिएटली आना है। आप कभी भी हमारे पास आ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं या हॉस्पिटल खुद आ सकते हैं, आपको इमीडिएटली अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।